हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास देखेंगे, प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, सामाजिक जीवन, भोजन प्रणाली और उसके समकालीन सभ्यताओं के बारे में भी जानेंगे। उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का इतिहास। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसका उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसकी जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से ही प्राप्त हुआ था, जिसके कारण से हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। इन्हीं के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की तथा राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। यानी कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी के निर्देशन में हुआ और उसके बाद ही 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी के निर्देशन में हुआ था। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण पूरब की तरफ हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के साथ साथ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। आइए अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। तो अगर इसको हम देखें पश्चिम में, तो पश्चिम में यह सुतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे। पश्चिम में यहां से लेकर पूरब में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। इसका विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूरब में उत्तर प्रदेश तक है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, तो उत्तर में मांडा से लेकर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे तक फैला हुआ है। यानी कि पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूरब में उत्तर प्रदेश तक और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। और आपको बता दें कि यह प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ा क्षेत्र था। सभी सभ्यताओं में सबसे बड़ा क्षेत्र वाला सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता था। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो ये आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी, जिसका विस्तार लगभग 13 वर्ग किलोमीटर में था। आइए अब हम देखते हैं प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 से भी अधिक सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की खोज की गई थी, जिनमें से 925 स्थल भारत में है और 475 स्थल पाकिस्तान में स्थित है। जबकि अफगानिस्तान में भी कुछ स्थल हैं जिन्हें कि व्यापारिक उपनिवेश माना जाता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता थी, परंतु कुछ ही स्थल थे जिनको हम नगर की संज्ञा देते हैं। जैसा कि आपने पहले ही देखा कि 1400 से अधिक सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की खोज हुई थी, परंतु सिर्फ 7 ही ऐसे स्थल हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई है। वो 7 स्थल कौन कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चहुंदड़ो, धौलावीरा, बनावली, ये 7 स्थल हैं जिन्हें सिर्फ नगर की संज्ञा दी गई है। तो ये कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है, कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है, लोथल भारत के गुजरात में स्थित है, चहुंदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है और बनावली हरियाणा में स्थित है। और भारत में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं जो कि भारत में स्थित हैं। अब हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। कौन कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, वो वर्तमान किस क्षेत्र में स्थित हैं, किस नदी के किनारे स्थित हैं तथा किस वर्ष में उनकी खुदाई हुई थी तथा उन स्थलों से कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खुदाई 1922 में हुई थी। और यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य विशाल स्नानागार, 16 मकानों का बैरक, दाढ़ी वाले पुजारी, कांस्य की मूर्ति, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं तथा महाविद्यालय है। नेक्स्ट स्थल है हड़प्पा, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के ही क्षेत्र में स्थित है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1991 में हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी
इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले हड़प्पा की हुई थी 1991 में, उसके बाद मोहनजोदड़ो की 1992 में हुई थी। और हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं अन्न भंडार, शंख का बैल, मछुआरे का चित्र, कांस्य दर्पण, कांस्य गाड़ी, गरुड़, चित्रित मुद्रा आदि। नेक्स्ट स्थल है लोथल, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। गुजरात, भारत के गुजरात में स्थित है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खुदाई 1957 में की गई थी। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य गोदीवाड़ा, 3 युग्मित समाधि, पूर्ण हाथी दांत, अग्नि वेदिका, फारस की मुहरे। नेक्स्ट है चहुंदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इस स्थल की खुदाई 1931 में हुई थी। यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य है मनके बनाने के कारखाने, लिपस्टिक, बकराकार ईंट, काजल, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य आदि। इन सभी प्राप्त साक्ष्य को आप लोग ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार देखने पे ये याद हो जाता है। और एग्जाम्स में यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, सिंधु घाटी के किस स्थल से अन्न भंडार की प्राप्ति हुई थी, अग्नि वेदिका किस स्थल से प्राप्त की गई थी। इस तरह के क्वेश्चन बार बार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे देखने में बहुत टफ लगता है, बट 2-4 बार आप इसको नॉर्मली देखिएगा, रिवाइज करिएगा तो ये याद हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्थलों को देखते हैं। कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है, यह घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खुदाई 1953 में हुई थी। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं जुते हुए खेत, अग्नि हवन कुंड, चूड़िया, एक साथ फसल बोने के साक्ष्य तथा अलंकृत ईंट। नेक्स्ट स्थल है बनावली, जो कि हरियाणा में स्थित है, जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1973 में हुई थी और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है मिट्टी का हल, जौ। नेक्स्ट स्थल है रंगपुर, जो कि गुजरात में स्थित है और यह भादर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1957 में की गई थी और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है धान की भूसी, कच्ची ईंट के दुर्ग, ज्वार, बाजरा आदि। नेक्स्ट स्थल है रोपड़, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। ये सतलज नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खुदाई 1955 में की गई थी और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य और कुल्हाड़ी। नेक्स्ट स्थल है सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है और यह दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1927 में हुई थी और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है बंदरगाह, मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, व्यापार के साक्ष्य आदि। नेक्स्ट स्थल है सुतकोटदा, जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात राज्य में पड़ता है। इसकी खुदाई 1964 में की गई थी और इससे प्राप्त साक्ष्य है घोड़े की हड्डी, कलश, सवाधान आदि। नेक्स्ट स्थल है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1969 में की गई थी और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं हड़प्पा लिपि की मुहरें, ताम्र उपकरण आदि। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है और इसकी खुदाई 1958 में की गई थी। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी। अब हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली ही थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन अद्भुत थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के अपने अपने दुर्ग थे। यहाँ की जल निकासी भी बहुत ही अच्छी थी, अद्भुत थी। नगरों में भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह व्यवस्थित की गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया गया था। दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की ओर खुलते थे। भवन 2 मंजिले भी थे। घरों में कई कमरे थे, बड़े बड़े घर थे। स्नानागार भी था सभी घरों में। घरों के बीच में आंगन की भी व्यवस्था थी। कालीबंगा में अनेक घरों में कुएं भी पाए गए हैं। घरों के पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां इसके लिए नीचे नालियां, जिसे कि मोरिया कहते हैं, बनी हुई थी। ये नालियां ईंट और पत्थरों की तख्तियों से ढकी हुई थी। प्रॉपर नालियों की व्यवस्था थी तथा नालियों को प्रॉपरली ढका हुआ था। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार भी मिला है। जॉन मार्शल के अनुसार विशाल स्नानागार को विश्व की आश्चर्यजनक निर्माण बताया गया है। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। इस स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं, जो ईंटों के बने हुए चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। अब हम हड़प्पा सभ्यता की यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन को देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की समाज की इकाई
परंपरागत रूप से परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार, रूपरेखा तथा शव के दफनाने के तरीके से लगता है कि उस समय समाज अनेक वर्गों में विभाजित था, जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिक। और सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम थे, शांति प्रिय अधिक थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर आदि का उपयोग करते थे। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता था। मनोरंजन के लिए वो लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन का उपयोग करते थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक प्रथाएं क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः उर्वरता की देवी का प्रतीक है और इसका संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से हो रहा होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का क्या योगदान था? तो सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। चावल के उत्पादन का साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिला है। कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। नहरों द्वारा सिंचाई का कोई भी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन के बारे में। तो हड़प्पा के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। इन्हें कुबड़ वाला साड़ विशेष प्रिय था। इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊंट भी रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से शेर का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। आइए अब हम जानते हैं सिंधु घाटी के पुरुष देवता के बारे में। तो पुरुष देवता को मुहर पर चित्रित किया गया है। उनके सिर पर 3 सिंह है। उसके चारों तरफ एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है तथा पांवों पर 2 हिरण है। चित्रित देवता को पशुपति महादेव बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा का भी प्रचलन पाया जाता है, जो कालांतर में शिव पूजा से गहन रूप से जुड़ी गई है। इस सभ्यता के लोग पशुओं की पूजा करते थे। गौ पूजन का प्रमाण नहीं मिलता है। सैंधव नगरों की खुदाई से मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। आइए हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो बाट के रूप में मनके एवं जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं, जिनसे प्रकट होता है कि तौल 16 या उसके गुणज में होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 आदि। हड़प्पा के लोग मापना जानते थे। एक डंडे की प्राप्ति हुई है जिस पर निशान लगे हुए हैं। इनमें से एक डंडा कांसे का बना हुआ है। तराजू सुरकोटसा से मिला है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वहां के लोग मापना तौलना जानते थे। हड़प्पा के लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे, क्योंकि वहां से मिट्टी की बर्तनें बहुत अच्छी मिली हैं। मृदभांड अधिकांश लाल व गुलाबी रंग के थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को देखा, उसके प्रमुख स्थलों को, प्राप्त साक्ष्य को तथा महत्वपूर्ण तथ्य को देखा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।